नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज। मैं हूं आशीष कुमार। आज गांव लहरिया के कार्यालय में एक विशेष मेहमान आए हैं। ऐसे मेहमान जिन्होंने प्रतापगढ़ में कुछ नया किया है, और नया ऐसा कि पूरा जिला जो है, पूरे जिले के युवा बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने प्रतापगढ़ जिले को आर्थिक रूप से डेवलप करने के लिए एक नई दिशा दिखाई है। वो खास मेहमान है राजीव प्रताप सिंह उर्फ नंदन भैया। पट्टी क्षेत्र के लोग, प्रतापगढ़ के लोग उन्हें प्यार से नंदन भैया बुलाते हैं। तो आज गांव लहरिया के कार्यालय आए हैं, हम उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, उनसे बातचीत। बहुत बहुत स्वागत है गांव लहरिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप तो मतलब आते ही सहकारिता के क्षेत्र में तो आपने पूरा एकदम से मीटर ही इसको उठा दिया। इसके लिए तो मैं सबसे पहले जो हमारे सहकारी बैंक के अधिकारी हैं और जो भी संचालक मंडल है, जिस दिन उन्होंने मुझे जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष चुना, उस दिन से उनका निरंतर, शुरुआत में कुछ लोगों की शिकायतें मिली, लेकिन जब मैं वहां बैठने लग गया, मुझे उनका निरंतर अच्छा करना चाहते थे, मैं उसका समर्थन करता रहा और समय समय पर अधिकारियों को निर्देशित भी करता रहा। इसी क्रम में मैंने एक नई शुरुआत की, हो सकता है पूर्व के अध्यक्षों ने भी ये किया होगा। मैं समयबद्ध तरीके से एक इंटरवल पे 10-15 दिन के बाद तहसीलवार सचिवों के साथ समीक्षा बैठक करता हूँ जी। क्योंकि हमारी बैंक या सोसाइटी, संघ समितियां जो भी हैं, हमारी कोऑपरेटिव के हाथ पैर सब कुछ वही है जी। बैंक तभी मजबूत होगा जब हम नीचे से मजबूत, जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी तभी पेड़ मजबूत होगा जी जी। तो हम उनके साथ समीक्षा करते रहे, उनकी क्या तकलीफ है, उनको किस चीज की आवश्यकता है, ये उनसे हम जानकारी लेते थे। हम प्रयास करते थे, चाहे सरकार से, चाहे यूपीसीबी से, वहां पे जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जाए जी। उन लोगों ने कहा कि हमें ऋण वितरण में परेशानी होती है, तो हमने पूरे जनपद की जितनी भी संघ और समितियां हैं, सबकी ऋण सीमा वृद्धि करके 10 लाख रुपए अतिरिक्त दिया। इसके पहले कितनी थी ऋण सीमा? ये अलग अलग समितियों की अलग अलग थी जी जी। कई सोसाइटियां, कई समितियां सुचारू रूप से संचालित नहीं होती थी। जैसे ऋण वितरण किया गया, उसकी रिकवरी नहीं होती थी, वो समितियां घाटे की हो जाती थी, बेबाक नहीं हो पाती थी। तो इस दिशा में हमने जब बैठक की, प्रयास किया कि हमारी रिकवरी अच्छी हो, हमारी समितियों का बिजनेस अच्छा हो, व्यापार अच्छा हो, जिससे हमें एक मजबूती मिली। और इसके लिए मैं अपने समिति के सचिव, अपने संचालक मंडल का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा उनके प्रति। इसमें उनका मुझे निरंतर सहयोग मिला। बिल्कुल, एक सामूहिक प्रयास से कुल मिलाकर ये जो घाटे का सौदा था, ये मुनाफे में तब्दील हुआ, वो भी बहुत सीमित समय में। तो मुझे लगता है कि अब तो इस चीज को और आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल आगे बढ़ेगा। हमारे अभी कुछ समितियों की जांच हमने की, जिसमें तकरीबन 10-10 लाख, 15-15 लाख रुपए की खाद और यूरिया होनी चाहिए जी। लेकिन जांच के बाद 4 समितियां सदर तहसील में ऐसी विकास खंड में पाई गई, जिसमें कागजों में तो 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख की खाद होनी चाहिए, वो कागजों में थी। लेकिन जब भौतिक निरीक्षण किया गया, वहां 5,000 रुपए का भी सामान नहीं था जी। फिर उस दिशा में भी प्रयास किया गया, उसकी भी रिकवरी की गई। बैंक को जो नुकसान हुआ था, संबंधित सचिव ने वो पैसा जमा किया। तो इस तरह के जो प्रयास थे, इस तरह के प्रयास से जो आप कह रहे हैं कि बड़े सीमित समय में, बड़े सूक्ष्म समय में बैंक आपकी मुनाफे में है, तो इस तरह के प्रयास। समितियां सीधे किसानों से जुड़ी हुई होती हैं, गांव से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, और खासकर खेती किसानी के समय में खाद एक बहुत बड़ा इशू होता है। तो ऐसे में आप ये बता रहे हैं कि सारी खामियां आपको दिखी, आप उस पर काम कर रहे हैं। तो आने वाला जो समय है, ये धान का बुआई का समय अब आने वाला है, तो क्या गांव लहरिया के माध्यम से आप आश्वस्त कर रहे हैं समितियों को इस बार खाद की किल्लत नहीं होगी? पहले सामान्यतः प्रैक्टिस में ये होता रहा है, जैसे मैंने बताया आपसे कि समीक्षा बैठकें मैंने की, तो सचिवों ने हमें अवगत कराया कि साहब हमारे यहाँ ऐसा होता था, जब सीजन डीएपी का होता था तब हमें यूरिया मिल जाती जी। हमें सपोज आज किसी खाद की आवश्यकता है, डीएपी की आवश्यकता, यूरिया है और भी कोई चीज है, तो हमारी जितनी सहकारी समितियां थी, उनको वो चीज नहीं मिलती थी जिसकी उनको आवश्यकता होती थी। ये लोग अधिकारीगण हमारे क्या करते थे, चाहे जिस लाभ के लिए, क्या भी जो भी उनको समझ में आता हो, जो भी हमारे यहाँ से ही खाद का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हम ही कोटा अलॉट करते हैं कि यहाँ इतना जाएगा, यहाँ इतना जाएगा। वो लोग क्या करते थे, प्राइवेट दुकानदारों को, जो प्राइवेट लाइसेंस होल्डर थे, यूज की चीजें जो अभी यूज होनी है, प्राइवेट दुकानदारों को पहले अलॉट कर देते थे। और हमारी सहकारी संघ समितियों को वो सामान जाता था जो
जिसकी आवश्यकता आज की खेती में, सपोज अभी धान की खेती आपकी होनी है, गेहूं हो गया, जी अब धान की खेती में जो खाद की आवश्यकता थी वो हमारी सहकारी समितियों में नहीं पहुंच पाती थी। जी लेकिन आने के बाद मैंने ये इंश्योर किया कि हमारी सहकारी समितियों को वही चीज जाएगी जिसकी आवश्यकता किसानों को होगी। जो खाद हमारे यहाँ से 1100 DAP 1100 रुपए बोरी मिलती है, प्राइवेट दुकानदारों के यहाँ वो 1600-1700 रुपए बोरी। बिल्कुल ब्लैकमेलिंग होती थी और एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था जिससे सीधा गांव का जो किसान है, गरीब है, वो प्रभावित हुआ करता था। जी, तो इस विषय को लेकर मेरा बड़ा ही कड़ा निर्देश है अपने अधिकारियों को कि भैया इस तरह का काम नहीं होगा जिसमें किसानों का हित हो। सहकारी समितियां जिस लिए बनाई गई हों उसका दुरुपयोग ना हो, उससे लोगों को लाभ मिले, उसका महत्व लोगों को समझ में आए। जी बिल्कुल। तो गांव लहरिया न्यूज के माध्यम से आप समिति से जो जुड़े हुए लोग हैं, अभी सदस्यता अभियान भी चला था, हमने देखा, तो बहुत तेजी से लोग इसमें जुड़े भी। तो गांव लहरिया न्यूज के माध्यम से आप गांव की जनता को, जो समिति से जुड़े हुए लोग हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि अभी सरकार ने एक योजना चलाई, एक पैम्फलेट बनाया जिसके माध्यम से उन्होंने किसानों को सूचित करने का प्रयास किया कि हमारी संघ और समितियों से वो किस तरह का लाभ ले सकते हैं। हम ऋण वितरित कर सकते हैं, हम KCC का लोन 3% ब्याज पे बांटते हैं जी, अन्य बैंकों के सापेक्ष, जो कि बहुत कम है। हम पशुपालन लोन, जो कि कोलेट्रल होता है, उसके लिए हम कुछ मॉर्गेज नहीं करते, पशुपालन लोन देते हैं। हम इस तरह के काफी सारे लोन, जिसके लिए हमने अपने सचिवों को कह रखा है कि भाई आपके जितने भी मेंबर बने, आप जो भी उनको लाभ, आप बिजनेस दीजिए। आपका बिजनेस क्या होगा, आप जितना लोन कर पाएंगे, लेकिन सिक्योर्ड बिजनेस दीजिए जहां आपको भरोसा है कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। जी, आप करिए, इस तरह से अपना व्यापार बढ़ाइए। मतलब समितियों से जो समिति के सदस्य बने हैं वो कृषि लोन भी ले सकते हैं, पशुपालन के लिए लोन भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते तो हैं। अपने सचिव के माध्यम से सारी चीजें कर सकते हैं। और अभी सरकार इस पे भी विचार कर रही है, जिससे सामान्यतः KCC लोन उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके पास जमीनें होती हैं, लेकिन अब भूमिहीन किसानों को भी हम कोलेट्रल लोन, सरकार ये योजना बना रही कि हम भूमिहीन किसानों को भी कोलेट्रल लोन देंगे। जैसे कुछ लोग किसान होते हैं, अधिया पे खेती करते हैं, उनको खेती करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, उस तरह के किसानों की भी मदद इन समितियों के माध्यम से संभव हो सकेगी आने वाले भविष्य में। बिल्कुल बिल्कुल। एक कहावत भी है कि अगर युवा रथ आपका खींच रहा है तो निश्चित रूप से परिवर्तन दिखेगा। खासकर प्रतापगढ़ जिले में बात करें अगर सहकारी समितियों की, तो उसमें अमूलचूल परिवर्तन दिख रहा है। और नंदन भैया हमारे साथ मौजूद हैं। ये अभी आपने बताया भी कि गांव का एक आम व्यक्ति भी लोन ले सकता है, सस्ते दरों पर लोन ले सकता है और लाभान्वित हो सकता है। ये सहकारी समितियां अब करने जा रही हैं। फिलहाल बहुत सारी, चूंकि आप यहाँ के लोकल रहने वाले हैं, सर्वजीतपुर आपका घर है, पट्टी आपका गृह क्षेत्र है और यहाँ के लोगों का विशेष लगाव भी है आपसे, तो जो शिकायतें आती हैं, जैसे समितियों में खाद वाली आपने बताया आप उस पर नियंत्रण कर रहे हैं, या अभी लोन लेना चाहे तो लोगों को अगर कोई समस्या आती है तो वो किस प्रकार से या कैसे जाएं, या समितियां अभी इस चीज का प्रचार भी गांव स्तर पर उस हिसाब से नहीं कर पाई जिससे लोग जागरूक हो सकें, तो इसमें थोड़ी सी कमी दिखती है हमें, खासकर गांव लहरिया टीम को भी इस बारे में कमी दिखती है। आप कैसे दूर करेंगे? जो हमारे ग्राहक हैं, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है। जो हमारे ग्राहक हैं उनसे हमें शिकायतें मिलती हैं कि भैया हमें ये खाद नहीं मिल रही, हमारी समिति पे यूरिया नहीं है। वो जब मैं समीक्षा बैठक बुलाने का मेरा यही उद्देश्य होता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आपको क्या कठिनाई है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप क्यों नहीं खाद वितरित कर रहे हैं। तो इन समीक्षा बैठकों के माध्यम से ये हमें जानकारी मिली कि ये कमी है, भाई इनको वो खाद ही नहीं मिल रही जिसकी आवश्यकता है जी, वो समिति घाटे में चल रही, वो रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इस बार मैंने प्रयास करके जिले की, जनपद की जितनी समितियां हैं उसकी ऋण सीमा, अभी हमारे एक सज्जन हमसे चर्चा कर रहे थे, उनको जानकारी नहीं थी, मैंने बताया उनसे कि सारी समितियों की ऋण सीमा में 10 लाख की वृद्धि कर दी गई है। पुनः आप अपने बिजनेस को, आप अगर घाटे में है, प्रयास करके फिर फायदे में लाइए, मुनाफे में लाइए। जब मैं अध्यक्ष हुआ मैंने देखा इन समीक्षा बैठकों के माध्यम से ही, क्योंकि कम्युनिकेशन ही मुझे लगता है इट इज अ बेस्ट मीडियम। बिल्कुल हाँ, तो सचिव के माध्यम से, बैंक मैनेजर्स के माध्यम से मुझे पता लगा कंप्यूटराइजेशन नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, बैंक्स में प्रिंटर मशीन नहीं है, लोगों की पासबुक नहीं प्रिंट हो पा रही है। तो जो भी कमियां थी उन्होंने हमसे बताया कि साहब बिल्डिंग हमारी बहुत जर्जर है। मैंने प्रयास किया, जैसे मंगरौरा विकास खंड का मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, तो मैं अपने क्षेत्र पंचायत की निधि
उसके पुनर्निर्माण के लिए दे सकता हूँ। तो मंगरौरा विकास खंड में आपकी जितनी संघ और समितियों की बिल्डिंग है उसका सारे का जीर्णोद्धार हो गया। मैंने और अन्य जो भी प्रमुख हैं जिन भी विकास खंड के, व्यक्तिगत रूप से मैंने उनसे अनुरोध किया, उन लोगों ने मेरा अनुरोध स्वीकार भी किया। उन सब का पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। जब आप किसी को आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बैठने के लिए एक अच्छा सा सुंदर स्थान होगा, तभी आपका काम में मन लगेगा। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। तो आपका जो कस्टमर है आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आज हमारे एक सहकारी बैंक की स्थिति आप सब अवगत हैं, उनकी बिल्डिंग्स को देखेंगे तो सीलन है, कहीं बदबू है, बिल्डिंग जर्जर है। तो मेरा नेक्स्ट फेज का प्रयास यही है कि हमारी जितनी भी बैंक्स की बिल्डिंग्स हैं उनको मैं कैसे ठीक कराऊं। सारी समितियों का कंप्यूटर 2-3 फेज में जितनी समितियां हैं सारी समितियों का कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, सब ऑटोमेटेड हो रही हैं। अब वो रजिस्टर बही वाला नहीं रहेगा, सब कुछ आपके एक बटन पे रहेगा कि आपके पास क्या है। उसका मैं उसको ऑब्जर्व कर सकता हूं, या हमारे जीएम सचिव महाप्रबंधक वो जान सकते हैं कि उस समिति की अभी करंट स्थिति क्या है, क्या पोजीशन है। मतलब इट्स जस्ट अ कॉल अवे, आप इस तरह से कह सकते हैं। उनको बहुत ज्यादा भेजना नहीं है, करना नहीं है, सारी चीजें आपके हाथ में है। जी अच्छा, ये आपने तो बहुत सारी चीजें बताई जो अभी तक हम लोगों को भी ये पता नहीं थी कि समितियों में इतना आमूलचूल परिवर्तन होते जा रहा है। जी, तो आने वाले समय में इस परिवर्तन का बिल्कुल असर भी दिखेगा जमीन पर। निश्चित रूप से दिखेगा। अगर आपका प्रयास सच्चा होगा, सीधा होगा और सार्थक दिशा में होगा तो निश्चित रूप से उसका परिणाम सुखद होगा। जिन लोगों ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो मेरा हमेशा ईमानदार प्रयास रहेगा। अगर मुझे उस कुर्सी पे बैठाया है, उस लायक समझा है, तो मेरी पूरी और सच्ची और ईमानदार कोशिश होगी कि वहां पे एक अच्छा परिवर्तन दिखे, सही दिशा में लोग कार्य करें। और निश्चित रूप से कर रहे हैं, वही व्यक्ति कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे। आप उनसे पूछें, आप उनका भी कोई दर्द हो सकता है। जैसे मैंने हमारी समिति के सचिव हैं, एक उसके पास 2 समिति का चार्ज, एक चार्ज कुंडा का है, एक चार्ज पट्टी का है, और दोनों के बीच की दूरी लमसम 100 किलोमीटर है। उसको कम्यूट करने में कितनी परेशानी होती है। तो फर्स्ट फेज में मैंने ये भी रखा, जैसे 15 किलोमीटर से ज्यादा दूरी का चार्ज किसी भी सचिव को नहीं लिया जाएगा। जी, तो ये बहुत सारी चीजें आपने गांव लहरिया से बताई और आपके माध्यम से हमारे दर्शक भी इनको सुन रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी एक खुशी महसूस कर रहे होंगे कि अब हम लोगों का भी वक्त बदलने वाला है, खासकर जो सहकारी समितियों से जुड़े हुए किसान भाई हैं हमारे, और आने वाले टाइम पे उन्हें खाद और यूरिया की कोई दिक्कत फिलहाल होने वाली नहीं है, ऐसा अध्यक्ष महोदय इस समय आश्वस्त कर रहे हैं गांव लहरिया न्यूज के माध्यम से। तो गांव लहरिया को आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।